चलो, तो हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। जैसे ये एग्जांपल थी भाई, देख लो भाई क्या एग्जांपल थी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट से लिया और हमने बोला कि अगर फर्स्ट नेम ये हो और यानी उर्दू वाला और लास्ट नेम ये हो, यानी फर्स्ट नेम ये हो एंड लास्ट नेम ये हो, तो फिर ये अलर्ट करना, वरना फिर एल्स हो जाना। ठीक है, ऐसा ही भाई। तो अब इसके अंदर जरूरी क्या है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। ऐसा ही ट्रू होने से क्या मुराद, यानी ये जब मैच करेगी कि फर्स्ट नेम काशिफ आएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ऐसा ही नहीं आता तो फॉल्स रिटर्न करता। इसी तरह एंड के बाद वाली चीज भी ट्रू ही रिटर्न करे। इनमें से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो ये नहीं चलेगा बल्कि एल्स पे आ जाएगा। ये बात सही, दोनों का ट्रू होना जरूरी था। जबकि और के अंदर क्या था, बोल ही नहीं रहे, किसी एक का ट्रू होना जरूरी है, या तो लेफ्ट वाला ट्रू हो जाए या राइट वाला ट्रू हो जाए। कोई एक भी फॉल्स है तो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों फॉल्स होंगे तो एल्स में आएगा। यानी फर्स्ट नेम काशिफ भी नहीं है और लास्ट नेम सुलेमान भी नहीं है तो जाके वो एल्स में आएगा, वरना वो एक भी ट्रू होगा अगर तो वो इफ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही भाई? तो ये गेम तो आपको समझ में आ गया तो उम्मीद है। अब आते हैं इसके आगे गेम पर, इसको मजीद खोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, अब पहले थोड़ा सा हम इसी स्टेटमेंट को समझते हैं थोड़ा सा। चलो ये करते हैं, 5 इक्वल टू 5। ठीक है, गौर से देखना, 5 इक्वल टू 5 एंड 6 इक्वल टू 6। ये कंडीशन ट्रू है, आवाज ही नहीं आ रही। और ये कंडीशन भी ट्रू है, पक्की बात है। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। यानी देखो अब मैं इसको एंटर कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? देखो इफ के अंदर ट्रू आना जरूरी है। हमें याद है हमने बोला था कि यार इफ कब चलेगा, जब यहां इसके ट्रू लिखा हो। क्या लिखा हो, ट्रू। यानी सारी चीजों को हल करने के बाद इसको यहाँ पर ट्रू मिल रहा हो तो इफ चलेगा। अगर यहाँ किसी भी तरह फॉल्स आ गया तो इफ नहीं चलेगा। सही है, ये बात आप समझ लो। अब मैं इसी चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कंडीशंस को बगैर इफ के लिख रहा हूँ तो यहाँ पर आउटपुट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा आगे जिससे हम बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता जाएगा, लेकिन उस कंफ्यूजन को आज हमें दूर करना है। सही, अब आप देखो 5 इक्वल टू 5 सही बात है, 6 इक्वल टू 6 सही बात है। सही, दोनों सही बातें हैं तो ट्रू मिल गया। अच्छा अब इसमें से अगर मैं ये कर दूं तो इसका क्या मतलब है, उर्दू में क्या मतलब है इसका, उर्दू में 6 बराबर नहीं है, तो ये बात सही है गलत है, गलत है। यानी इसका आंसर फॉल्स है, ऐसा ही है। और इसका आंसर क्या है, ट्रू है। अब हमने क्या सुना था कि एंड में दोनों ट्रू होना जरूरी है, एक भी फॉल्स हुआ तो क्या देगा आंसर, टोटली फॉल्स हो जाएगा। अब आप देखो इसको क्या है, समझ में आई बात? ये तो हो गई एक और कंडीशन। ठीक है, इसी तरह और की ले लो, बताओ इसी सूरत में और लगाया तो क्या आएगा, क्यों? एक बात तो सही है कम से कम, दूसरी बात अगरचे गलत है, ये वाली बात गलत है, फॉल्स है, लेकिन एक ट्रू है। तो और में अगर कोई एक भी ट्रू है तो वो उसे आंसर ट्रू में ही दे देगा। चीते हो गए? ये बातें लिखी थी आपने उस दिन? ठीक है, अब आप देख लो एक और सीन। अब आ रहा है कोई नई चीज, नई चीज से मुराद अब ये आ रही है, बस कैसा दिया। अब कंडीशन नहीं है, एंड के बाद एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है। वहां देखो नहीं, ये तो एक सेपरेट चीज हो गई ना। ये लिखा है ना, एंड के साथ हमने लिखा था। चलो अभी इसको एंड के साथ लिखो। ये एक सेपरेट चीज है जिसका आंसर क्या आना है, ट्रू। क्या आना भाई, अबे बोल ही नहीं रहे, क्या आना है, ट्रू आना है। सही भाई, अभी यहाँ तवज्जो कर लो भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसका आंसर आना है ट्रू। ठीक है, और ये अब इसका आंसर क्या आएगा, क्यों ट्रू भाई, ये क्या बात है, स्ट्रिंग और आ रहा है, और क्या है, एंड है भाई, एंड कंडीशन नहीं है तो ट्रू है।
जिसमें कंडीशन ना हो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, जावास्क्रिप्ट की मुफ्ती का फतवा। सही, तो क्या करना चाहिए, ये बात है असाइन नहीं किया हुआ। अब मुझे बताओ, जब मैं बगैर असाइन करके ऐसे लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, जो लिखा है वही आ जाएगा, समझ रहे हो। जब असाइन करके हम डालते हैं तो कुछ और आता है, अनडिफाइंड लिखा आता है नीचे, लेकिन जब वैल्यू को इटसेल्फ आप लिख रहे हो, जैसे 3 लिख रहा हूं तो 3 नीचे रिपीट करेगा मुझे जावास्क्रिप्ट में। सही, अब सवाल ये यहाँ पर, अरे यार बार बार लिखना पड़ता है, मैंने कॉपी किया था, ये था ना यार, 5 इक्वल टू 5 एंड इसमें क्या आएगा, ट्रू हेलो वर्ल्ड, सिर्फ हेलो वर्ल्ड, यही तो सवाल है। अब आपने सीन समझना है, सीन बड़े प्यार से, बड़े, जब ये था, जब आवाज नहीं आई, जब ये था तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। ट्रू क्यों मिल रहा है, कहां जाके उसको पता चल रहा है कि मुझे ट्रू फेंकना है जावास्क्रिप्ट को। देखो पहले लेफ्ट टू राइट चलता है ना, इसने इसको ट्रू लिया, सही है, ठीक है। अच्छा अब एक लाइन अपने पास रूल लिख लो, अभी फौरी तौर पर रूल ये लिखो, ये जो एंड है ना, ये लिखो डबल एंड, यानी एंड को आगे जाने के लिए पीछे से ट्रू चाहिए होता है। ये बात एक पॉइंट लिख लो, बहुत आसान, जिंदगी का मसला हल कर देगा। एंड को, ये जो एंड है, इसको अगर आगे बढ़ाना है, यानी वो आगे जाकर चेक करे किसी चीज को, तो इसको बैक से ट्रू चाहिए होगा। बैक से क्या चाहिए, ट्रू शरीफ चाहिए। डन। एंड को आगे जाने के लिए क्या चाहिए, पीछे ट्रू चाहिए। क्या चाहिए भाई, आवाज ही नहीं आ रही है, ट्रू चाहिए। एंड को अगर आगे भेजना है तो उसके आगे जाने के लिए ट्रू चाहिए। अभी हमने और की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ एंड को देखना है, ठीक है, सिर्फ आपने एंड पर फोकस करना है, और को बाद में देखेंगे हम। एंड को आगे जाने के लिए क्या चाहिए भाई, ट्रू चाहिए, ट्रू चाहिए। अब अगर यहां पर ट्रू इसको मिल गया, यानी 5 इक्वल टू 5 क्या होगा, ट्रू होगा, ऐसा ही। तो अब ये 6 इक्वल टू 6 को चेक करने जाएगा, और अगर यहीं पर इसको फॉल्स मिल जाता तो ये यहीं पर रुक के इससे रिटर्न कर देता, मसला नहीं है। देखो ठीक है, बात समझ आ रही, या और कोई स्टेटमेंट होती जो फॉल्स फेंक रही होती, सही बोल ही नहीं रहे। और अगर ये इसको ट्रू मिल गया, यानी अब ये ट्रू मिल गया एंड से पहले, अब ये आगे जाएगा 6 इक्वल टू 6 को चेक करने, अब उसका रिटर्न करेगा वो जो भी होगा, 6 इक्वल टू 6 ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ और लिखा हो तो इसका ये फॉल्स फेंकता। ये गेम आपको समझ में आया। एंड को, अच्छा बेसिकली ये ट्रू फॉल्स क्या है, ये ट्रू फॉल्स जिस स्टेटमेंट पे वो रुक रहा है उसी का रिटर्न कर रहा है, ये नहीं कि पूरी स्टेटमेंट का कर रहा है। बात समझ, जैसे यहां पर इसको ट्रू मिला तो ये अगली स्टेटमेंट में गया और उसका जो भी रिटर्न था वो उसने दिया, ट्रू या फॉल्स। सेम ऐसे ही अब मैंने जब ये लिखा 5 इक्वल टू 5 एंड हेलो वर्ल्ड, एंड हेलो वर्ल्ड, तो अब ये बताओ एंड के ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों, क्योंकि एंड से पहले इसको क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, थोड़ा सीधे होके बैठो, क्या मिल रहा है, एंड से पहले ट्रू मिल रहा है, सही, एंड से पहले ट्रू मिल रहा है, सही। तो जब ट्रू मिल रहा है तो एंड के ये बात जाएगा हेलो वर्ल्ड पर। अच्छा हेलो वर्ल्ड क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब कोई कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा, तो ना ट्रू आएगा ना फॉल्स आएगा, हेलो वर्ल्ड इटसेल्फ खुद ही आ जाएगा। जहां जाकर स्टेटमेंट रुकी वो उसी का आउटपुट दे देगा। अब वहां कंपैरिजन हो रहा होगा तो ट्रू या फॉल्स में देगा, और कंपैरिजन नहीं हो रहा तो जो वैल्यू लिखी है वो इटसेल्फ वो वैल्यू उठ के आ जाएगी। गेम समझ में आया, बोल ही नहीं रहा। एक और मिसाल देखो, इसी के आगे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अबे यार नजर लग गई तुम लोग, गौर से देखना, आपने गौर से, टेंशन नहीं लेनी। अबे भाई हट जाओ। चलो अब आपने सोच के बताना है यहाँ क्या आएगा, मतलब एट द एंड आंसर क्या आएगा, सोचना है आपने। सोचो सोचो, ये रूल दिमाग में रखो, एंड से पहले अगर ट्रू होगा तो एंड आगे जाएगा,
और आगे का जो भी आंसर होगा वो लिखेगा, ठीक है। और उसके आगे जाने की अगर हिम्मत हुई तो आगे भी जाएगा, यानी वही ट्रू मिलेगा तो आगे जाएगा। फॉल्स में जहां फॉल्स मिल गया वहीं पर रुक के फॉल्स फेंक देगा। एंड सोचो भाई क्या होगा, एबीसीडी है किसी का आंसर? अभी तो आता हेलो वर्ल्ड आएगा। क्यों हेलो वर्ल्ड आएगा? देखो आप सोचो जरा, ये ट्रू मिला, बोलो एंड से पहले ट्रू मिला, आगे पहुंचा, ऐसा ही है। अब हेलो वर्ल्ड जो है वो क्या है? स्ट्रिंग है। तो अब स्ट्रिंग क्या होता है, ट्रू होता है या फॉल्स होता है? ये कंपैरिजन थोड़ी, ये ट्रू भी नहीं होता, ये फॉल्स भी नहीं होता, बस स्ट्रिंग होता है। तो अब सवाल ये कि आगे जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। बताओ। चलो अभी इसको 2 मिनट के लिए हटाते हैं, चलो इसके कहानी भी करते हैं। अभी बताओ अभी क्या होगा? चलो आपको कंपैरिजन आ गया ना? क्या फॉल्स होगा? क्यों भाई? हाँ, 4 इक्वल टू 4 पे ट्रू आएगा, फिर ही आगे जाएगा क्योंकि एंड से पहले इसको ट्रू मिला, अब आगे जा रहा है। 3 इक्वल टू 4 क्या मिल गया? फॉल्स मिल गया। जब फॉल्स मिल गया तो अब ये इसके आगे नहीं जाएगा, यहीं पर रुक के क्या दे देगा? फॉल्स। यहां तक तो आप लोग सही हो। अच्छा यहां पर इसको अगर ये कर दो तो क्या आएगा? एबीसीडी आएगा। चीते हो गए। अब आ जाओ उसी पर, यानी यहां 4 इक्वल टू 4 की वजह लिखा हुआ है। अरे यार करो ये लिखा हुआ है। अब क्या होगा? क्यों फॉल्स आएगा? अच्छा इसको हमने फॉल्स करना था, ठीक है सोच लो। हेलो वर्ल्ड फॉल्स, यहां आंसर आएगा हेलो वर्ल्ड नहीं फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स? तो हेलो वर्ल्ड क्या है? एंड को तो पीछे ट्रू चाहिए होता है, ये तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। वही तो कह रहा हूं, कंपैरिजन नहीं है तो क्या ट्रू माना जाएगा? बाय डिफॉल्ट ट्रू है। ये किसने लिखा? ये कौन से दारुल तक हफ्ता? ट्रू है तो आगे जा रहा है, सुन रहा है नहीं तू भाई? सही बोल रहा है ये, लेकिन अब आप ये बात समझ लो, हेलो वर्ल्ड जो है ना, ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग में ये ट्रू है, ठीक है। देखो हमने डेटा टाइप्स 3 तरह की पढ़ी अभी तक, कौन कौन सी? स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन, ठीक है। बूलियन तो खुद ट्रू फॉल्स होता है, लेकिन स्ट्रिंग और नंबर असल में तो कोई टेक्स्ट या नंबर है, लेकिन इनके बैक पर भी बूलियन का फैसला होता है, समझो। स्ट्रिंग और नंबर ये तो अलग अलग डेटा टाइप्स है, लेकिन इनके बैक पर किसका फैसला है? बूलियन है। या तो स्ट्रिंग एक ट्रू होगा या फॉल्स भी होगा, या नंबर एक ट्रू होगा या फॉल्स भी होगा। अब आपको मैं समझा रहा हूं आखिरी बात, जिससे आपको सारा मामला चप्पा चप्पा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखो, ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये जो बोल ही नहीं रहा, अच्छा इससे पहले डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ तो ये आपको इसका बूलियन दे देगा कि हेलो वर्ल्ड का बूलियन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। हेलो वर्ल्ड अपने अंदर क्या रखता है? सच्चाई रखता है, झूठी बातें रखता है, एक तरह से उर्दू तर्जुमा। डबल एक्सक्लेमेशन मार्क, तो देखो क्या आ रहा है, यहां देख लो बेटा, पहले यहां देख लो क्या है। हेलो वर्ल्ड की बूलियन क्या है? हम ये बोलेंगे हेलो वर्ल्ड की बूलियन ट्रू है, हेलो वर्ल्ड की बूलियन ट्रू है। लेकिन यही हेलो वर्ल्ड को खाली स्ट्रिंग रख लो, फॉल्स। डबल एक्सक्लेमेशन मार्क बूलियन चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? बोल ही नहीं रहे। अगरचे इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा, लेकिन हर स्ट्रिंग के अंदर या हर नंबर की अपनी बूलियन वैल्यू होती है। हर स्ट्रिंग या हर नंबर की क्या होती है भाई? यानी हर स्ट्रिंग या नंबर के पीछे या तो ट्रू छुपा हुआ है या फॉल्स छुपा हुआ है, या तो ट्रू छुपा हुआ है या फॉल्स छुपा हुआ है। अब मैं आपको ये पूरी बात क्लियर कर देता हूं। अभी आपने देखा ना कि एक स्ट्रिंग ट्रू फेंक रहा है, लेकिन एक खाली स्ट्रिंग क्या दे रहा है? फॉल्स दे रहा है। अच्छा ये बताओ, एक स्ट्रिंग के अंदर अगर स्पेस है, ये क्या देगा? स्ट्रिंग खाली है लेकिन स्पेस के साथ है, ट्रू देगा। क्या देगा? ट्रू देगा। अभी आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि इस कंडीशन में ट्रू दे रहा है, इस पे फॉल्स दे रहा है।
अभी बहुत इजीली हम याद कर लेंगे ये फॉल्स कौन कौन देता है, ठीक है, टेंशन नहीं लो। इसी तरह ये बढ़िया देख लो, नंबर है ना, ये नंबर 5 नंबर है, 5 नंबर को अगर मैं कहीं लिखता हूं तो 5 नंबर खुद क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, इससे पहले पता चल जाएगा क्या है, ट्रू है। लेकिन 0 फॉल्स होता है, यानी 0 के अलावा सारे नंबर्स ट्रू हैं, 0 फॉल्स है। 0 से नीचे भी सारे ट्रू है, सिर्फ 0 फॉल्स है। अब आप देखो सीन, हमें बस इतना सा काम करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, हमें वो वैल्यूज याद रख लेनी है जो फॉल्स देती है। क्या देती है भाई? यानी जिसकी बुलियन फॉल्स है हम सिर्फ वो याद रख लेंगे, तो जाहिर बाकी सब तो ट्रू देती है। वो सिर्फ 6 वैल्यूज है, वो सिर्फ। अब आप अपना पीछे वाला पर्चा घुमाओ, उसमें लिखा होगा फॉल्सी वैल्यूज, याद आ रहा है? हमने एक क्लास में बोला था यार ये डेटा टाइप्स है और ये देखो फॉल्सी वैल्यूज है, उसमें मैंने कुछ वैल्यूज लिखवाई थी, मैंने मतलब बोला था फॉल्सी वैल्यूज में बाद में बताऊंगा, याद आ रहा है? क्या क्या वैल्यूज लिखी उसके अंदर? नॉन और अनडिफाइंड। हमने एक हेडिंग डाली थी फॉल्सी वैल्यूज। फॉल्सी वैल्यूज का मतलब वो वैल्यूज जो फॉल्स देती है। क्या मतलब है भाई? वो वैल्यूज जिनकी बुलियन फॉल्स है, ये लिख लो, जिनकी बुलियन फॉल्स है, यानी जो अपने पीछे फॉल्स रखती है, इनको कहीं भी आप लिखोगे तो उसका मतलब फॉल्स होगा एक तरह से। वो सिर्फ 6 वैल्यूज है, वो सिर्फ, बोल ही नहीं रहा, 6 वैल्यूज है। 6 वैल्यूज हमेशा फॉल्स होती हैं, जिसमें से 2 आपने लिखी थी, कौन सी? नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर कब आता है? जब किसी इनवैलिड एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो एक तरह से याद है भाई, स्ट्रिंग माइनस नंबर, यानी स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट है और माइनस करके हमने उसमें नंबर लिख दिया, तो नॉट अ नंबर में रिटर्न कर रहा था, याद है? तो ये नॉट अ नंबर हमेशा फॉल्स होता है, इसकी बुलियन भी फॉल्स होती है, ठीक है? बुलियन फॉल्स होती है, इसको हम मजीद एलाबोरेट करेंगे, टेंशन नहीं, अभी सिर्फ लिखो नॉट अ नंबर। दूसरी अनडिफाइंड। दूसरी कौन सी थी भाई? अनडिफाइंड, ठीक है। तीसरी, अब आते हैं तीसरी पे। अभी हमने देखा नंबर के अंदर कौन सी चीज फॉल्स होती है? 0। कौन सी होती है? 0। यानी 0 के अलावा कोई भी नंबर है वो ट्रू होगा, सिर्फ 0 क्या है? फॉल्स है। 0 क्या है? फॉल्स है। चौथी वैल्यू खाली स्ट्रिंग। अभी हमने देखा कि स्ट्रिंग सिर्फ खाली अगर है, कोई भी स्पेस वगैरह नहीं है, तो वो फॉल्स है। अब इसके अंदर अगर एक भी टेक्स्ट आ गया या स्पेस आ गया तो वो ट्रू हो जाएगा, यानी सिर्फ खाली स्ट्रिंग फॉल्स होता है, इसके अलावा जितने स्ट्रिंग्स है वो सब ट्रू है, ठीक है? बोल ही नहीं रहे। पांचवी वैल्यू, उसका नाम है नल। क्या है? नल। ये भी एक डेटा टाइप के तौर पे होती है, ये भी एक नल यूज होता है, कम यूज होता है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट ये भी एक फॉल्सी वैल्यू है, नल। और देन है 6, जो कि खुद है फॉल्स, यानी बुलियन जो फॉल्स है वो भी तो फॉल्स ही है ना, तो इस वजह से फॉल्सी वैल्यूज में इसको भी डाल दिया। गल नहीं, नल। हाँ, नल जो है एक डेटा टाइप है, लेकिन हम इसको फॉल्सी वैल्यूज में लिखते हैं। नल हम ही लिखते हैं, ठीक है? जहां फॉर एग्जांपल ऐसा एक वेरिएबल है जिसको आपने कोई वैल्यू नहीं देनी, ठीक है? जैसे var text इक्वल्स नल लिख दिया आपने, तो नल इसलिए यूज होता है जहां वैल्यू ना देनी हो, ठीक है? मैं इसलिए बोल रहा इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फॉल्सी वैल्यूज में हमें याद रखना चाहिए। हाँ भाई, 6 फॉल्सी वैल्यूज है। कितनी है? फिर से लिख रहा हूं, आप बताओगे क्या? पहली नॉट अ नंबर, नैन, अनडिफाइंड, 0, खाली स्पेस, नल, 6 फॉल्स खुद ही, ठीक है? यानी फॉल्स खुद ही है, फॉल्सी वैल्यू है। यानी ये 6 वैल्यूज, इनका बुलियन क्या होता है? फॉल्स होता है। इनका बुलियन क्या होता है? फॉल्स। इनका बुलियन क्या होता है? फॉल्स, ठीक है? अब ये वैल्यूज आपके पास लिखी, कोई सुना सकता है बगैर देखे? पहली, चलो पहली देखकर बोल लो, फिर हम याद कर ले। पहली क्या है? नॉट अ नंबर। दूसरी अनडिफाइंड। तीसरी 0। स्ट्रिंग। पांचवी नल। छठी फॉल्स। पहली नॉट अ नंबर, दूसरी अनडिफाइंड, तीसरी खाली स्ट्रिंग, पांचवी नल, छठी फॉल्स, ठीक है? अब आ जाओ इस पर दोबारा। अब हमने कहा, अब आपने जज करना है। देखो 5 = 5 ट्रू फेंक रहा है, एंड आगे चले जाएगा। हेलो वर्ल्ड क्या है? ट्रू है फॉल्स है? बताओ भाई।
क्या फॉल्सी वैल्यूज में से 6 में से हेलो वर्ल्ड मौजूद है? यानी ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हो? नहीं, बल्कि एम्प्टी स्ट्रिंग जो होगा वो फॉल्स होगा। अगर यह एम्प्टी स्ट्रिंग होता तो वो रोक देता, लेकिन यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो ये ट्रू ही समझ के उसको आगे जाने देगा। सही है। अब ये जाएगा किधर? 4 इक्वल टू 5 पर। बोल ही नहीं रहा 4 इक्वल टू 5 वाले कुछ ना। सही, तो ये इस पर जाके इसको क्या फेंकेगा? फॉल्स। क्या फेंकेगा? फॉल्स। ठीक है। और आखिर में जाके यहां जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एंड से पहले इसको क्या मिल गया? फॉल्स मिल गया। क्लियर? अब बताओ, चलो चलो इसी में चेंज। अब क्या होगा? मेरी वाली खेल रहे हैं। हाँ भाई, सोचो। फॉल्स आएगा इसकी वजह से। मुझे ये बताओ, जब ये हेलो वर्ल्ड पर रिटर्न कर रहा था तो हेलो वर्ल्ड रिटर्न करता था या ट्रू? जब हम यहाँ पर अगर स्टेटमेंट को खत्म कर देते एंड हेलो वर्ल्ड होता था तो अपनी जगह हेलो वर्ल्ड लिखता था या ट्रू लिखता था? वैल्यू को लिखता है ना। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर अगर चाहिए फॉल्स की वजह से रुका है, लेकिन लिखेगा किसको? वैल्यू को ही। रिटर्न आपकी वैल्यू ही होगी, वहां ये नहीं लिखाएगा कि फॉल्स रिटर्न हो रहा। बात समझ में आ रही? ये अभी मैं हटा रहा हूं, पहले मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। देखो, ये अगर स्टेटमेंट लिखी है तो ये एंड में क्या रिटर्न आएगा आपका? हेलो वर्ल्ड या ट्रू? हेलो वर्ल्ड के बैक पर तो ट्रू है, लेकिन ट्रू नहीं लिखा आ रहा, वो वैल्यू लिखी आ रही है। हेलो वर्ल्ड की बुलियन क्या है? ट्रू है ना, ऐसे ही ना। लेकिन क्या लिखा आ रहा है इसकी? तो अबे ये क्या हो गया? अटक गया। हाँ मैं, क्या लिखा आ रहा है भाई? हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा? फिर ट्रू। क्या लिखा आ रहा है? क्या लिखा आ रहा है? इसलिए बोलो जागे हुए रहो। क्या लिखा आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब इसी तरह यहां आ जाओ, यहां पर ये यहां पर आकर रुक गया ना, इसको खाली स्ट्रिंग फॉल्सी वैल्यू मिली, खाली स्ट्रिंग फॉल्सी वैल्यू, और इसको आगे नहीं जाने देगा, तो ये यहां पर आके रुक गया, तो इसी को रिटर्न करेगा। समझ में आई? क्या हो गया भाई? नहीं आई समझ में? भाई सिंपल सा रूल है, जहां जाके रुकेगा उसकी वैल्यू फेंक देगा। फॉल्स ट्रू के झगड़े में ना रहो। आप ये सोचो कि ये यहां पर रुका है, यहां पर रुका है तो उसकी वैल्यू क्या है। अगर कंपेयर हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है ट्रू या फॉल्स आएगा, और अगर कंपेयर नहीं हो रहा, कोई वैल्यू लिखी है तो इटसेल्फ वो वैल्यू उठ के आ जाएगी। क्लियर है भाइयों? क्लियर है ना? मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। अब आएगी मुश्किल बात। लेते हैं अभी आपकी, आराम से। आप क्या समझे? आप चीते हो गए? Why this happens? And 0 and सब गड्ढा। सही बोल रहे हो? I am not sure। चल अब बताओ, ट्रू और फॉल्स कब आएगा? जब कंपैरिजन हो रहा होगा। ट्रू फॉल्स कब आएगा? कंपैरिजन ऑपरेटर कितने? पढ़ो जरा। 6 थे कॉपी में लिखे। कंपैरिजन ऑपरेटर कितने? आवाज ही नहीं आ रही। कौन से? डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन। याद आ रहे? ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर। ये जब दो स्टेटमेंट, दो नंबर्स या स्ट्रिंग के दरमियान लगे होंगे तो ट्रू फॉल्स का आंसर आएगा। इसके अलावा हर जगह उसकी वैल्यू ही रिटर्न हो रही होगी। आप बताओ क्या आएगा इसका आंसर? यहाँ ट्रू फॉल्स आने का चांस है? नहीं है, क्योंकि कहीं भी कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। आप बताओ क्या आएगा? अभी भी फॉल्स बोल रहा है यार, कसम खुदा की। बताओ क्यों 0 है? जीरो फॉल्स है, इस वजह से ये एंड को आगे जाने नहीं देगा। एंड को अपने से आगे जाने के लिए फॉल्स चाहिए। क्या चाहिए? ट्रू चाहिए। एंड को अपने से आगे जाने के लिए क्या चाहिए भाई? पीछे चाहिए ट्रू आगे जाने के लिए। सही है भाई? तो यहां आंसर क्या आएगा? चीते हो गया? ये आपका धोखा है। अभी आओ, अभी आओ ना, मतलब हल्का लिया भाई। नहीं अभी 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 पता चलेगा। 1 2 3
0 कैसा दिया 43 पढ़ा दिया मैंने, पूरा पढ़ा दिया, A to Z सिलेबस पढ़ा दिया मैंने A to Z सिलेबस पढ़ा दिया। मैं साबित कर दूंगा अभी। आप ये बोल नहीं सकते मैंने पढ़ाया नहीं। मतलब कोई चला के ना देखे, ठीक है, सिर्फ अपने से सॉल्व, अपने दिमाग से भी चलाओ। भाई मोबाइल में क्या कर रहा है? हाँ तो अभी रखो ना, यहाँ देखो। हाँ भाई बोलो 43 0 1। चल भाई पहले 1 वाले से पूछते हैं क्या मसला था अंदर, मतलब 1 क्यों आया यार? क्या बात कर दी इसने यार। भाई मुझे बताओ यहाँ क्या आंसर आ रहा है? खाली स्ट्रिंग क्यों आ रहा है? पीछे कंपैरिजन नहीं है इस वजह से, या पीछे ट्रू मिल रहा है? ट्रू असल रीजन है, कंपैरिजन तो रीजन नहीं है ना भाई। तो यहाँ पर अबे यार क्या थी स्टेटमेंट? 1 and 2 and 3। 1 क्या है? 1 बुलियन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है ना, तो ट्रू उसको आगे जाने देगा नहीं देगा? तो फिर तो आगे तो जाएगा। और क्या था? 0 बताओ क्या होगा? क्यों 43? क्यों ट्रू है भाई? सवाल क्या बोल रहे भाई? आपने कहा था 0 नंबर होगा तो फॉल्स है, अभी तो स्ट्रिंग के अंदर है तो ट्रू पाएंगे। भाई स्ट्रिंग के अंदर कौन सी चीज फॉल्स होती है? खाली स्ट्रिंग। यानी अगर ये होता तो ये फॉल्स होता, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख दिया तो वो ट्रू होगा, अगर 0 लिखा है। हाँ 0 ये होता तो फॉल्स होता, 0 नंबर होता तो फॉल्स होता, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर अगर 0 लिखा है तो वो ट्रू ही है। कैसा दिया? ईमानदारी कैसा दिया? आंसर क्या आएगा? लेकिन ये भी आपका धोखा है। ये देखो, आओ ना, सारी फॉल्स वैल्यू बताओ बेटा। नॉट अ नंबर, खाली स्ट्रिंग, 0 सब नल, एक और रह गई। चलो फॉल्स को मैंने ऐसे लिख दिया बगैर स्ट्रिंग। अब आपने बताना क्या आएगा? इसमें भी इख्तलाफ होगा, देखना आप। अजीब बात कर रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद ऐसे आंसर है। हाँ भाई बेटा फार्म हाउस पे आया है इधर। हाँ भाई कर लो बेटा मोबाइल यूज, रख अंदर, बच्चों वाली हरकत है। हाँ इख्तलाफ खत्म हुआ है भाई। कितने लोग बोलते खाली स्ट्रिंग? बाकी लोग क्या बोलते हैं? देखा आया इख्तलाफ। आपका भाई जानता है दिल के हाल, मतलब बधाई, अल्लाह ना करे अभी ऐसा तो कोई मामला नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट का चेहरा पढ़ लेते हैं। हाँ भाई देखा क्यों फॉल्स? बताओ फॉल्स क्यों आएगा? अबे ये क्या हो गया है? सारे स्ट्रिंग है इस वजह से ट्रू ट्रू जाएगा। नॉट अ नंबर ट्रू है, स्ट्रिंग में इस वजह से ये ट्रू है, ये भी स्ट्रिंग में इस वजह से ट्रू है, ये भी स्ट्रिंग में इस वजह से। खाली स्ट्रिंग जो है
वो क्या था? फॉल्स था। तो यहाँ फॉल्स आएगा ना, क्या आएगा? खाली स्ट्रिंग आएगा। देख लो, 0 पे नहीं जाएगा ये, देख लो, सोच लो। दूसरे क्या होगा? अच्छा दी, लेकिन ये आपका धोखा है। ठीक है, एंड का और ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, फॉल्स की वैल्यूज दिमाग में रखनी है और एंड को ये दिमाग में रखना है कि एंड से पहले क्या चाहिए? ट्रू चाहिए। एंड से पहले क्या चाहिए? हाँ भाई, ये सबको क्लियर हो गया ना। अब आ जाओ और पर। एंड से पहले क्या चाहिए था? ट्रू चाहिए था। अब एंड से पहले और नहीं चाहिए। एंड से पहले क्या चाहिए? ट्रू चाहिए। एंड से पहले, ये बात लिखी भी होगी तो याद रहेगी। ठीक है, एंड से पहले आपको चाहिए ट्रू आगे जाने के लिए। ठीक है, और से पहले आपको फॉल्स चाहिए। एंड से पहले ट्रू चाहिए आगे जाने के लिए, और से पहले इसका उलट, और से पहले आपको फॉल्स चाहिए आगे जाने के लिए। हाँ ना, और किस लिए करना? एंड से पहले आपको ट्रू चाहिए, एंड से पहले ट्रू चाहिए, एंड से पहले ट्रू चाहिए आगे जाने के लिए। लेकिन और से पहले क्या चाहिए? फॉल्स चाहिए भाई, फॉल्स चाहिए। पप्पा के वो नहीं है, लेट क्यों है बेटा? पास से लिखो। ठीक है, एंड से पहले ट्रू चाहिए आगे जाने के लिए, और से पहले क्या चाहिए? बोल नहीं रहे यार, फॉल्स चाहिए। सही है, बताते हैं, टेंशन नहीं ले। पहले ये रूल लिख लें। और से पहले क्या चाहिए? फॉल्स चाहिए। क्या चाहिए? फॉल्स चाहिए। ये रूल लिख लिया ना। अब आप सीन देखो, अब आप सीन देखो। चलो इन्हीं में ले लेते हैं यार। चलो 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 चलो, सबको और कर दिया। अब बताओ रूल के मुताबिक क्या आंसर आएगा? रूल सोचो, रूल देखो एक बार। अबे जज्बाती नहीं हो, रूल देखो और फिर सोचो कि यहाँ आंसर क्या आएगा। रूल नहीं लिखा? वो नहीं, अभी जो लिखवा रहा हूँ वो लिखो, वो पहले का था। अभी लेटेस्ट रूल ये लिखो। और से पहले, वो भी रहने दो, उसके नीचे ये लिखो, और से पहले फॉल्स होना चाहिए तो वो आगे जा पाएगा। और से पहले फॉल्स होना चाहिए आगे जाने के लिए, और से पहले फॉल्स होना चाहिए आगे जाने के लिए। हाँ ना, ठीक है ना, बाकी को तो बोल रहे हैं। और को आगे जाने के लिए पीछे फॉल्स चाहिए होता है। सवाल ये है, इसका पहला गियर भी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। गाड़ी खत्म है, प्लग शॉट। हाँ भाई, क्या होगा? फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। भाई जान, रूल क्या है? क्या है? और को आगे जाने के लिए पीछे फॉल्स चाहिए। 5 = to 5 ट्रू है, फॉल्स है? क्या है भाई? तो और क्या आगे जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो इसका मतलब ये इसे रोक के यहीं पर, अब ये क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। कुछ बात समझ में आई? तो बेटा लैपटॉप बंद करके यहाँ तवज्जो दोगे तो पता चलेगा। बंद करो लैपटॉप, पहले लैपटॉप बंद करो। आप देखो तो भाई, अगर यहाँ वैल्यू लिखी होती तो वो वैल्यू आती, लेकिन इससे पहले मैंने ये भी कहा कि कंपैरिजन ऑपरेटर होगा तो ज़ाहिर ट्रू या फॉल्स आएगा।
जब आपस में कंपेयर हो रहे होंगे तो क्या आंसर आएगा? ट्रू या फॉल्स आएगा। क्या आएगा भाई? ट्रू या फॉल्स। 5 इक्वल टू 5 क्या है? ट्रू है। अच्छा अब आ जाओ, ये तो समझ में आ गया ना ट्रू आ रहा है। चलो अब मजा आएगा ना बीड़ू। प्रोग्रामिंग में एक लक़ब मिलता है, समझ गया? ठीक है ना? उस लक़ब का रीजन क्या है वो भी आप जानते हैं। फिर जज्बाती हो रहा है, मतलब लक़ब लेने के लिए मुतावला है। यार पानी भर के ले आ तो कोई, बीच वाला ले आ इसका लैपटॉप। चलो ठीक है, तुम ले आओ। इसको थोड़ा सा वॉश कर लेना है, वॉश कर लेना। हाँ जी, सोचो सोचो जब तक वो नहीं आता, सोचो, टाइम है तुम्हारे पास। क्या क्या? प्रोग्रामिंग में एक लक़ब होता है सर। हाँ, बाकी हो रहा है। सोचो सोचो भाई सोचो, बहुत बड़ा गेम हो सकता है यहाँ पर। सोच लो, जो तुम्हारे दिमाग कह रहे हैं हो सकता है वो झूठ और फॉल्स हो। है? देख लो, तो मसला हो सकता है यहाँ पर। बज़ाहिर जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, और जो नहीं होती वो आ जाती है। जो दिख रहा है वो बता रहे हो ना, जो नहीं दिख रहा उसको देखो। ये क्या बात करती, मैं अपने बच्चों को भला क्यों कंफ्यूज करूँ? डन हो गया? हाँ भाई, फॉल्स क्यों आएगा? फॉल्स जो सबसे अलग आंसर थे उसी से पूछा जाए भाई। कहाँ है बैक और फ्रंट पे फॉल्स? 5 नॉट इक्वल टू 5 फॉल्स है। अभी सिर्फ इस रूल को अगर पढ़ो तो उसके मुताबिक क्या होना चाहिए, बाकी कोई रूल दिमाग में ना हो। 5 नॉट इक्वल टू 5 फॉल्स है या ट्रू है? फॉल्स है, तो ये और के आगे जाएगा, ऐसा है ना? अच्छा, ये क्या है? खाली स्ट्रिंग फॉल्स है, ट्रू है? पक्की बात है, खाली स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग तो ट्रू होता है, खाली स्ट्रिंग फॉल्स है। अच्छी तो हो गया। तो ये फॉल्स है पहले, तो ये और के आगे जाएगा। 4 इक्वल टू 5 फॉल्स है, फॉल्स है। 4 इक्वल टू 5 फॉल्स है, सही तो बोले। और से पहले अगर फॉल्स हो तो ये आगे जाएगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाके मरेगा? ABCD पर। कहाँ मरेगा? तो आंसर क्या आएगा? समझ में आई? फॉल्स नहीं आएगा, ABCD आएगा। लेकिन इससे आप लोगों ने ये गुमान कर लिया कि आप चीते हो गए, लेकिन ये आपका धोखा है। अभी भी उठाने का टाइम नहीं आया। अभी सीन देखो, 5 इक्वल टू 5। सबर सबर आ रहा है भाई, आ रहा है आपके पास। अब आप देख लो, अब आप देखो, ट्रू इक्वल टू ट्रू। अभी आप देखो सीन, देखो सीन, एंड और दोनों साथ मिलके आ रहे हैं भाई, दोनों साथ मिलके आ रहे हैं इस बार। अभी देखो, आप देखो सीन। चलो, ज्यादा हो गया? कुछ भी नहीं है, आओ
आओ खुशबू लगा के आओ। मैं चाहूंगा हमारी क्लास के सलीम भाई बड़े हैं, वो आए यहाँ पर, उनको लकब दे गधे। चल चलो भाई बताओ क्या सीन है। ये क्लास पे टांगे चढ़ा के कौन बैठता है? पीछे क्या देख रहा, खुद ही चढ़े। थोड़ा सा मतलब उससे बैठो। हाँ भाई अब सवाल होना है पीछे की रो से या बीच की रो से, किसी भी रैंडम बंदे से होना है। सबर सबर, पहले इसको हल करो फिर क्वेश्चन। तभी तो ये किया मैंने। सबर का जब पूछा मैंने सुबह। सबको होने दो ना भाई, जज्बाती क्यों हो तुम यार? सबको सोचने दो, सबको मौका दो। किसी से सवाल आने वाला है? किसकी मिस कॉल आई है? अभी रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, अभी सिर्फ इस पे फोकस करो, अभी सब बंद करो। ये नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझे। आप अक्सर आपको मिलेंगे यार, हमें जावास्क्रिप्ट आती है, उनसे इस तरह के सवाल कर लो, 2 मिनट में पता चल जाएगा कितनी जावास्क्रिप्ट आती है। हाँ भाई बोलो 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 बोलो। इस बार आंसरों के उछावले नहीं आ रहे कि ये आएगा ये आएगा। अच्छा कौन कौन बोल रहे ट्रू आएगा? देखो अभी कुछ बंदे इख्तलाफ कर रहे हैं, ये देखो वो देखो। सलीम भाई का बहुत बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन सलीम भाई से पीछे वाले बंदे से पूछेंगे। हाँ भाई भाई हाथ नीचे कर लो, क्या सीन है? उससे पूछा था वैसे। चलो होशियारी की है तो अब बताओ क्यों स्ट्रिंग आएगा? किसके पीछे फॉल्स है? क्या बातें कर रहे हो? चलो शुरू से लेकर चलो। हाँ भाई ये क्या है? ट्रू है, देख लो। आगे जाएगा, इस पे जाएगा, ये क्या आएगा? वो बोल रहा है ना सब। हाँ भाई ये भी ट्रू आएगा, पक्की बात है। अभी आगे जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा क्या? और को आगे जाने के लिए क्या चाहिए? फॉल्स चाहिए, पक्की बात है। और ये भी यहां पर भी नहीं जाएगा, यहां पर भी नहीं जाएगा। ये तो एंड है ना भाई, एंड को तो अपने पीछे ट्रू चाहिए। एंड को अपने पीछे क्या चाहिए? ट्रू चाहिए। तो 0 आएगा या ट्रू आएगा? देख लो। तो गए कंफ्यूज? टाल लिया आप लोगों के लिए। क्या है भाई? ट्रू है। क्यों? क्योंकि आगे जा ही नहीं पाया, आगे जा ही नहीं पाया। लेकिन अब बताओ, अब बताओ वापस नहीं सर, वो 4 सच आएगा, झूठ नहीं आएगा, हक आएगा है भाई। फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू,
हाँ ब्रह्म भाई, रहनुमाई करे बच्चों की, क्या आएगा? ट्रू आएगा। इतनी परेशानी से बोल रहे हैं। चलो भाई, क्या आएगा? क्यों ट्रू आएगा? यहां पर ट्रू मिला, आगे गया, यहां पर फॉल्स मिला, आगे जाएगा, क्योंकि और से पहले फॉल्स चाहिए। यहां पर ट्रू मिल गया तो ये आगे नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार? सही बोला। अब आप लोग कोई भी नहीं बोलेगा, अब मैं रैंडमली किसी से पूछने वाला हूँ, ठीक है? अब मजा आएगा। अब आड़ी हो जबरदस्ती ने चढ़ा सब। अच्छा, वो एक अलग मौका आएगा। मैंने बोला कि हल्के सवाल थोड़ी करेंगे, कुछ मुश्किल करेंगे। चलो भाई, चलो चलो। अब आ रहा है बहुत ही बुरा सीन। ओ हो तेरी स्पाइसी। ओ चलो भाई, अब जवाब देंगे हमारे बहुत ही दिल के करीब, अजीज है, मुहिब वतन, हजरत टेस्ट। कौन जवाब देगा? कॉन्फिडेंस किसमें कि यार हाँ ये कुछ भी नहीं, मैं कर लूंगा। कॉन्फिडेंस किसमें? तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने बोला मैं किसी से भी पूछ लूंगा, तो जिसका हाथ उठा है उससे पूछ सकता हूँ, जिसका नहीं उठा उससे भी पूछ सकता हूँ। वो तुम्हारे बराबर में कौन है यार? थर्ड रो में वो कोने पे। हाँ, कैसे हो? हाथ नीचे। हाँ भाई, कैसे हो? तो ऐसे क्यों बोल लो? मना क्यों करो? ठीक ठाक नहीं भी हो, सही हो भाई, नीचे कर ले हाथ। क्या आगे नीचे करूँ पूरी? हाँ, बातों में लगा भाई यूं देगा। अच्छी। हाँ भाई, चलो भाई, थोड़ा सा एक अगर खड़े हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं मतलब सीट वीट का कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो हाँ भाई, भाई एक मिनट, बंदा जवाब दे रहा है। अबे भाई बस कर जाओ। अबे क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? भाई वो बाकी ले लिया, उठ जा, मुर्गी ने कुकू कर दिया, जवाब दो। वाह, एक्सप्लेन करो कैसे ट्रू आएगा। भाई सबर कर जा, पूछेंगे ना अभी, इससे पूछते हैं अभी। हाँ भाई, ये ट्रू है? आपसे पूछा क्या है? अभी सिर्फ ये बंदा बोलेगा और कोई भी नहीं बोले भाई। अबे भाई क्या प्रॉब्लम है बसंती? समझ नहीं आ रही, देखो खामोश हो जाओ। ये बोलेगा है ये ट्रू है, वाओ वाओ के इक्वल नहीं है। कैसी अजीब बात कर दी। मतलब तुम्हारा नाम क्या है? शाहिद। शाहिद के इक्वल नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ, शाहिद के इक्वल नहीं। गलत बोल रहा हूँ तो फिर ट्रू कैसे आएगा ये? सबर कर जाओ भाई, अकेला बंदा वही बोलेगा। फॉल्स क्या? वाव वाव के इक्वल नहीं है, ये सही बात है गलत बात है? वाव वाव के इक्वल नहीं है, सही बात। और शायद के इक्वल नहीं है, ये भी सही बात है। क्या बात है कर रहा है? शायद के इक्वल नहीं है, सही बात है। काशिफ के इक्वल नहीं है, सही बात है। ये सैलानी के इक्वल नहीं है, सही बात है। ये ऑडिटोरियम के इक्वल नहीं है, सही बात है। किस से कंपेयर करो? अबे क्यों फॉल्स है? मैं जो इतनी भक्कस कर रहा हूं उसका तो जवाब है। हाँ, अबे तो नॉट इक्वल तो मैं उर्दू तर्जुमा यही, नॉट इक्वल का उर्दू तर्जुमा क्या है? इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा बताओ?
बराबर नहीं है। क्या ये सही बात है? ये सही बात है भाई। दो बच्चे एक ही हाइट के खड़े हैं, मैं बोल रहा हूं इन दोनों की हाइट इक्वल नहीं है, सही बात है? गलत बात है ना? तो वाव वाव के इक्वल नहीं है, ये सही बात बोल लो गलत बात बोल लो? गलत बात बोल लो तो फॉल्स आना चाहिए ना। फिर बेटा खामोश हो जाओ। हाँ फॉल्स है ना, फिर क्या आंसर आएगा? तो यहाँ फॉल्स ही रिटर्न हो जाएगा। देख रहा, साबित कर दिया मैंने। तुम सही कह रहे हो, ट्रू आएगा यहाँ। क्यों ट्रू आएगा आप सोचो। दोनों बच्चे इक्वल नहीं है तो उसका आंसर तो फॉल्स था। या दोनों की हाइट सेम है, अगर से वाव वाव है लेकिन हाइट में डिफरेंस है। वो छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, तो इस वजह से डिफरेंस आया। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, अगर इसको ये वाव मिलता तो फिर सही होता स्मॉल में, लेकिन ये एक कैपिटल वाव है, एक तो ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा? ट्रू आएगा। सही है, ये हो गया ट्रू। आप बताओ आगे जाएगा? यही बताएगा। आगे जाएगा, स्पाइसी पे जाएगा। स्पाइसी क्या है? ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। क्यों ट्रू है? खाली नहीं है इस वजह से। खाली स्ट्रिंग फॉल्स होता है, इसके अलावा सारे स्ट्रिंग ट्रू होते हैं। बेहतरीन। आप बताओ ये आगे जाएगा नहीं जाएगा? क्यों? जीरो फॉल्स वैल्यू, इस वजह से आगे नहीं जाएगा। हम आगे वाले को देख के आगे भेजते हैं। हम क्या देख के आगे भेजते हैं? पीछे देखकर देते हैं ना भाई। पीछे अगर ट्रू खड़ा हुआ है तो ही आगे जाएगा। मुझे बताओ और के पीछे क्या होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स आगे जाने के लिए? चमाट दूंगा तुम लोगों को। अजीब मतलब भाई, पीछे से इसका गला पकड़। हाँ क्या होना चाहिए? फॉल्स। स्पाइसी जो है यह क्या है? ट्रू है। और से पहले उसको क्या मिलना चाहिए आगे जाने के लिए? और से पहले ट्रू मिलना चाहिए, और एंड से पहले फॉल्स मिलना चाहिए। और हमें इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। अरे भाई उल्टा बोल रहे हो। एंड से पहले ट्रू होना चाहिए, और से पहले फॉल्स होना चाहिए। यहां देख के बताओ क्या होगा? यहां और से पहले क्या है? ट्रू है, तो आगे जाएगा? नहीं जाएगा। और से पहले ट्रू है तो इस वजह से आगे नहीं जाएगा। तो ये आंसर क्या आएगा? मारो ठंडी बोतल, सारी पचका हो जाएगा तेरा। हाँ भाई क्या आएगा? स्पाइसी आएगा। क्यों? ट्रू नहीं आएगा। अभी तो तुमने बोला स्पाइसी ट्रू है। क्यों? स्पाइसी से आगे तो फॉल्स है, लेकिन स्पाइसी खुद तो ट्रू है ना। स्पाइसी खुद ट्रू है, तो यहाँ ट्रू रिटर्न क्यों नहीं हुआ? स्पाइसी क्यों रिटर्न होगा? ट्रू या फॉल्स कहां आता है? ट्रू या फॉल्स कब आता है? अभी बताया गया। क्या हो गया भाई? 5 इक्वल टू 5, 5 आएगा ट्रू आएगा? क्यों आया ट्रू? अबे ट्रू क्यों आया? अभी तो बोला ट्रू। 5 नॉट इक्वल टू 5, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? क्यों? कंपेयर हो रहे ना, तो जब कंपैरिजन होगा तो ट्रू या फॉल्स आएगा, सिंपल। जब कंपैरिजन नहीं है तो वैल्यू उड़ के आ जाएगी। स्पाइसी क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो रहा, वैल्यू आ रही है। जीते हो गए, तालियां हो जाए बंदे के लिए। बैठ भी जाओ, ताली के बाद बैठते हैं। सही है भाई, डन है? बोल ही नहीं रहा। लेकिन आप क्या समझे? आप जीते हो गए? ये आपका धोखा? अच्छा नहीं है, गुरु तकब्बुर। हाँ अच्छा, आओ आओ। नहीं अभी अभी तुमने देखा ही क्या दुनिया में? तुम देखा ही क्या? तुम जुम्मा अभी आए हो, प्रोग्रामर बने हो और चीते समझ रहे हो अपने आप। तुमने देखा क्या है इस दुनिया में? आओ ना। नहीं तुम समझते हो तुम बड़े नल्ले जावास्क्रिप्ट करो हैं। अभी आओ। नहीं तुम बहुत अपने आप को समझ रहे हो भाई। अबे भाई हल्का थोड़ी लिया है। आओ अब आओ। किसी एक से पूछो। चलो तुम बताओ।
हाँ तुम बताओ भाई, एंड हो गया, ये बंदा बता रहा है। अब इसने अगर ये बता दिया, अगर इसने ये सही बता दिया, मैं समझूंगा पूरी क्लास को आ गया। गलत बताया तो पूरी क्लास को नहीं आया। चलो भाई, तुम्हारा जवाब पूरी क्लास पर डिपेंडेंट है। है अच्छा तुम, अच्छा एक गेम खेलते ना, तुम अगर किसी मुश्किल में फंस जाओ तो किसी को भी पास कर दो, जिससे दुश्मनी निकालनी उसको पास कर दो। है अबे अभी मुश्किल फंसा का है, कोशिश तो करो, शुरू में निकल गए। सुनो सुनो भाई सुनो, हाँ भाई शुरू से लेकर चलो, कैसे 0 पे आ रहे हैं। वन ट्रू है तो आगे बढ़ा देगा, एंड एंड ट्रू को फॉलो करेगा। वन को ट्रू है, एंड एंड बढ़ा के आगे बढ़ा देगा, ठीक है, बढ़ा दिया, आगे 0 पे आया, 0 पे आया। अब 0 तो है ट्रू, तो और मानते हैं पीछे फॉल्स, और मानते हैं पीछे, यहाँ पे आ जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ये मुश्किल में फंसे हुए या फाइनल जवाब? मेरा फाइनल। चलो तस्दीक करवा लो अपनी जवाब की, अब किससे करवाना चाहोगे? सर वो पीछे काला काले शर्ट में, नाम नहीं पता ना सर, हेडबैंड लगाया, हमजा देख रहा चौड़ा है, हमजा हमजा, हाँ भाई है, ये क्या बात हो गई है, शुरू होते ही खत्म हो गया उसका। सही बोल रहा है, क्यों सही बोल रहा है? पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है। ये मुन्ना भाई, हमारी क्लास का मुन्ना भाई, सर्किट। हाँ भाई दोनों ट्रू है सर, आगे जाएगा। दोनों ट्रू है, देख लो देख लो, कोई बढ़ना हो जाए। आप लोग क्या कहते हो? सही बोल रहा है, इजमा हो गया है भाई। ए भाई ये लेकिन आपने इससे धोखा ले लिया कि हम समझ हो गए, हम जीते हो गए, लेकिन ये भी अभी आपका धोखा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अब आ जाओ, यही इसी मस्ती से तो खेलना हमको। बेटा सॉल्व नहीं करना बेटा, याद रखोगे। बताओ बता दो बता दो बता दो। ये बताएगा स्वाति के बराबर टोपी वाला। हाँ भाई आगे बढ़ जाएगा 0.00001 पे आगे। अब तो क्या ये फॉल्स है? 0.00001 सवाल ये है कि ये फॉल्स है या ट्रू है? क्यों ट्रू है? चुप कर जाना। हाँ अब अपनी बारी के अलावा किसी ने बोला है वो क्लास से निकल जाएगा। अब देख लो भाई, ये जिसको बोलना। हाँ भाई बताओ ये फॉल्स है या ट्रू है? क्यों ट्रू है? हमजा नहीं, हमजा निर्माण क्या? उबैद, उबैद ये ट्रू क्यों है? उबैद ये ट्रू क्यों है? जीरो से ज्यादा है, और 0 से कम होता है तो फॉल्स होता है। ऐसा कहा कौन सी किताब में लिखा? भाई मैं आपसे बोलता हूँ गाड़ी चलाना जायज है, गाड़ी चलाना जायज है। कोई पूछे यार क्या दलील है, क्यों जायज है? मैं क्या बोलूंगा? जायज क्यों है? सहूलत क्यों, मतलब सहूलत जायज कैसे भाई? क्योंकि इसके नाजायज होने की दलील नहीं, क्योंकि कुरान और हदीस में मना नहीं किया गया कहीं, तो जायज है।
भाई जो चीज कुरान और हदीस में मना नहीं की गई वो जायज, सही है ना? गाड़ी चलाना क्यों जायज है? मना नहीं है भाई। तो हमने फॉल्सी वैल्यू पढ़ी, हराम वैल्यूज पढ़ी, नाजायज वैल्यूज पढ़ी ना। उन 6 नाजायज वैल्यू में ये जायज वैल्यू है भाई। 6 वैल्यूज कौन सी है फॉल्सी? तुम बताओ। नॉट नॉट अ नंबर, अनडिफाइंड, नल, खाली स्ट्रिंग, जीरो। जीरो है ना, 0 पॉइंट समथिंग तो नहीं है ना, तो सिर्फ जीरो होनी चाहिए फॉल्सी वैल्यू। 0.0001 है तो ये क्या है? ट्रू ही है। क्या है भाई? ट्रू ही है। ऐसा ही है तो क्या आंसर आएगा? वेल, क्यों ट्रू आएगा? ये बात की ना, और से पहले ट्रू है, इस वजह से ट्रू आएगा। सही बोल रहा है देखो, ये लोग गलत बोल, जी सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। यहाँ ट्रू आएगा, आंसर ट्रू आ जाएगा, आंसर ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्यों? नंबर है तो ट्रू आएगा। आगे फॉल्स आता है, वो फॉल्स आता है और वो वहीं रुक जाएगा, और ये नंबर सही है, ट्रू है, तो इसके लिए आंसर ट्रू आएगा। देख 0.001 क्यों आएगा? ट्रू फॉल्स कब आता है? याद है? ट्रू लग रहा है, अब ये आएगा आंसर, तो यही आएगा। समझ आ रही भाई? ट्रू लग रहा है लेकिन आंसर यही आएगा। हाँ? कौन फॉल्स है? ये फॉल्स है, ट्रू है? क्यों फॉल्स है? ये मैंने कब बोला? ये मैंने कहा था जीरो आ जाएगा, बोल ये आगे वाली बात बिदअत तुमने जोड़ी है, मैंने नहीं बोली। लॉजिक क्या है? नहीं, क्यों? ये कहाँ लिखा है जावास्क्रिप्ट ने? ये कहाँ लिखा है कि मैं जीरो के पॉइंट के बाद नहीं देखूंगा? भाई 0.001 इटसेल्फ एक वैल्यू है जो कि जीरो नहीं है। जीरो सिर्फ जीरो होना जीरो है, सिफर है। लेकिन अगर किसी के 0.001 मार्क्स भी आए तो वो काबिले तवज्जो है, ये वैल्यू है भाई। तो ये जीरो से बड़ी वैल्यू है 0.001। आप चेक कर सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर से, देखो 0 इज ग्रेटर देन 0.1, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? जीरो बड़ा है 0.1 से, फॉल्स आएगा ना? आया फॉल्स? हाँ, 0.1 को बड़ा कर दो, 0 इज लेस देन 0.1 है ना? 0.1 बड़ी वैल्यू है ना, या 0.001 भी बड़ी वैल्यू है, तो ये सेम नहीं है। सिर्फ जीरो होता तो क्या था? ट्रू इक्वल टू ट्रू, ट्रू है। वही कह रहा हूँ ना, ये नहीं कहा गया, ये ना समझा नहीं क्या? नहीं, ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा भाई। मैंने 3 डेटा टाइप्स पढ़ाई आपको, वो तीनों अपने अपने हिसाब से यूज हो सकती हैं। वो तीनों डेटा टाइप्स यहाँ मौजूद है। ये स्ट्रिंग, ये एक डेटा टाइप, ये बूलियन, ये एक डेटा टाइप, और ये एक नंबर। ये तीनों अलग अलग यूज हो सकती है। वो जो रूल आपने अभी तक दिमाग में बना लिया था कि जो अगर स्ट्रिंग नहीं होगा तो नंबर ही होगा, वो रूल नहीं है। रूल है डेटा टाइप्स का कि कोई भी डेटा टाइप लिखी जा सकती है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। अभी हमने 3 पढ़ी है, और भी है। सही है भाई? बोल ही नहीं रहा। तो ये था आज का गेम भाई। अब होने वाला एग्जाम, निकाल लो अपने अपने पर्चे वर्चे, लैपटॉप पे या पर्चे, दो में से एक। जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप, जिसके पास पर्चे वो पर्चे। जल्दी सवाल आने वाले। पहला सवाल क्या? लैपटॉप का कंसोल खोलो भाई, जिसके पास कंसोल है वो कंसोल खोले, जिसके पास नहीं है वो अपनी कॉपी शिपी पेन वैन खोले। सवाल नंबर 1, हाथों हाथ सॉल्व करके आगे चलेंगे हम। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1,
ये सवाल नंबर 1, डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल्ड ईमेल and assign it to a string that represents your email address. Show the below mentioned message in an alert box. My email address is this. email address एक वेरिएबल में स्टोर हो और फिर एक अलर्ट करके दिखाओ my email address is, और वो वेरिएबल कॉन्केट हो रहा हो, ये करके दिखाओ हर बंदा। खैर अपनी डाल दो, किसी की डाल दो, काम से मतलब है। डायरेक्ट अलर्ट ना हो कि माई ईमेल एड्रेस इज kashif@gmail.com, ऐसा ना लिखो, बल्कि माई ईमेल एड्रेस इज और फिर आगे जो है वेरिएबल कॉन्केट हो रहा हो। डन? जी सर, हो गया सर। करते हैं भाई, टाइम लिमिट है, 2 मिनट बाकी है आपके इस जवाब के लिए। भाई डन? यस सर। कितने लोगों का नहीं हुआ? बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। डन? यस सर। कितने लोगों का नहीं हुआ अभी तक? अभी तक कर रहे हैं ना लोग कुछ। हाँ भाई, अब आसपास वालों ने चेक करो सही किया काम। कोड रिव्यू करते हैं, इससे कहते हैं कोड रिव्यू। किसी और का कोड देखना, आसपास वालों को देखो भाई कोड सही किया, गलती की है तो बताओ, इनको बताओ यदि क्या गलती है। भाई आसपास वालों ने बता दिया, लग नहीं रहा मुझे, बताया उसको भाई। तुम लोग का हो गया? पीछे ये 3 रोज जिसका रो का हो गया, रो कंप्लीटली डन है, वो यूं थम्स अप करे। अब ऐसे भी रो यार, चलो ठीक है, पक्की बात है। अब भाई ये सही का नहीं हुआ, हाँ ठीक है, हो गया सही भाई। क्या करना था इसके अंदर? ईमेल ले लेते और अब फिर नीचे आगे कॉन्टैक्ट के डाल देते, ठीक है। माई ईमेल इज स्ट्रिंग में, और कॉन्टैक्ट कैसे? प्लस और ईमेल। चीता? चलो एक और सवाल आ रहा है, आप क्या समझे, चीते हो गए?
गुरु तकब्बुर। अभी आ रहा है सवाल, आ रहा है अब तो, मर्दाना सवाल तो अब आ रहा है। ये बताओ भाई, चलो कोई बात नहीं, दोबारा ये वाला करो भाई। A visitor visits an online clothing store. Write a script to store in variables the following information. अच्छा, ये information prompt से लेनी है, ठीक है? या भी इस सवाल में prompt से लेनी है। विजिटर का नाम, प्रोडक्ट टाइटल और क्वांटिटी, और फिर इस तरह से मैसेज शो कर देना। जॉन डो, यानी एक वेरिएबल का नाम, विजिटर नेम, ऑर्डर, क्वांटिटी, फिर प्रोडक्ट टाइटल ऑन XYZ क्लोथिंग स्टोर। तीनों वेरिएबल्स प्रॉम्प्ट से लेना है, ठीक है? अलर्ट में दिखाना है। जी क्या क्वांटिटी? हाँ, प्रॉम्प्ट में जाएगी। डन? वे इतना सब है, क्या हो गया? भाई हर बंदा अपना अपना करे, ठीक है? चलो भाई, जल्दी करो। हो गया हो गया। सर। जी भाई,
ओके सर। डन भाई? जी सर। पीछे वाले भाई हो गया? हाँ भाई। अपनी अपनी रो का चेक कर लो भाई। हम दोनों नहीं, चारों बंदों का वेरीफाई हो जाए। चारों बंदे यहाँ पर तीनों एक एक रो के। आखिर का आंसर ऐसे ही आना चाहिए कुछ अलर्ट में यूजिंग वेरिएबल्स। हाँ भाई, किस किस रो का हो गया? सेकंड रो भी कर रही है, थर्ड भी कर रही है, ठीक है। हाँ क्या तो हो गया, लेकिन आपकी रो में कुछ लोग बाकी हैं। देखो सर, क्वेश्चन है, बोलो। फिर आके मिल जाओ दिखाने वाला। हाँ भाई डन। चलो भाई, ये हो गया सबसे। हाँ भाई देख लो, जी सर। पक्की बात है, हो गया सबसे यहाँ से। वो कौन बैठा हुआ उसके सर नहीं हिला भाई। हाँ भाई हो गया सर, सर हो गया, क्या हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। जी सर। अरे ये क्या है, शुरू तो ही खत्म है। नहीं नहीं बाकी। हाँ हाँ, ये चलो भाई ये करके दिखाओ। चलो भाई ये करके दिखाओ जल्दी। प्रॉम्प्ट से यूजर से नंबर लेना है, जिस नंबर, जो भी नंबर दे रहा है उसका 10 तक का टेबल आ जाए, ठीक है, समझ गए। अब करके दिखाओ। यूजर कोई भी नंबर दे प्रॉम्प्ट के अंदर, उसका चलो 10 छोड़ दो, 5 तक के बस टेबल दिखाना। लंबी नहीं करते ना, टाइम जाया नहीं करते। डन? नहीं सर। क्या था इसमें यार? जैसा आपको दिल लगे। जैसा आपको चाहिए, सब टू यू। जी
हो गया? नदीम नाम है ना? नहीं नहीं, नहीं कब बोला सर? ये नदीम मुझे ऐसा बंदा लगता है जो है ना तकरीबन 5-6 महीने में जो है ना ये इंटर्नशिप जॉब करेगा कहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाकियों से भी है लेकिन ये बंदा भी करेगा इंशाल्लाह। बाकी देखते हैं कौन कौन आता है कंपटीशन में भाई, लेट्स सी। मिल जाती है भाई, काम आना चाहिए हमको। अगली कंपनी के काम के अगर लगोगे ना ले लेगा। हम नल्ले लगोगे ना, हमें जावास्क्रिप्ट पढ़ के आया हूं 4 ट्रू होता है बस, तो आप गए। तो तुम्हें क्या चाहिए? लाख रुपए चाहिए शुरू में? किस चीज की आई है? उसमें क्या है टेक्नोलॉजीज? अबे टेक्नोलॉजीज क्या है, बोर्ड ऑफिस का क्या करूंगा? तो फिर क्या फायदा? अभी मैं प्रेफर करूंगा, अभी जिसको भी अगर आती है ना, फिर एक और बंदे ने कोई मुझसे पूछा था, मैंने इसको ये प्रेफर किया, देखो अभी कहीं आप ना लगो। अभी आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो टेक्नोलॉजीज है जिसकी, यानी HTML CSS वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वर्थ नहीं है सिर्फ HTML CSS की। आप कम से कम रिएक्ट पढ़ो, यानी HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बाद फिर हम डेटाबेस से होते हुए रिएक्ट पर जाएंगे। तो रिएक्ट आप पढ़ लो, फिर आपको जहां दिल जाए और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लग जाओ। रिएक्ट से पहले आप लगोगे, आप बाउंड हो जाओगे HTML CSS या PHP कहीं और चले जाओगे, तो फिर आपका ये स्टैक जो है ना वो कॉस्ट हो जाएगा। ये स्टैक आपका लाजमी होना जरूरी है, नई टेक्नोलॉजी है और उसकी डिमांड है मार्केट में, यहाँ भी इंटरनेशनली भी। समझो भाई? तो रिएक्ट के बाद आप जहां इंटर्नशिप करो, जॉब करो, वेल एंड गुड है, बेहतरीन है, लेकिन कम से कम रिएक्ट आपने पढ़नी है। 2-3 महीने भाई, अभी तो जावास्क्रिप्ट में ही हमारा टाइम है, 1-1.5 महीना तो जावास्क्रिप्ट में। हो गया भाई? आवाज नहीं आ रही है? डन? अभी डन हो गया? पक्की बात है? चेक कर लिया आप लोगों ने अपनी रूम में? हाँ भाई, पक्की बात है? देख लो, थम्स अप करो भाई जिस जिसका चेक हुआ है। देखो बाकियों का चेक नहीं हुआ अभी तक। ये दोनों कर रहे हैं अभी, ये लोग भी कर रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। जी कौन से में? ये ना?
मतलब माइनस इस तरह मैंने उसने फॉर्मूला लिखवा तो दिया था, एक करके भी आपको दिखाया था। नहीं परसेंटेज तो मैं बता 435 कितनी परसेंटेज चाहिए आपको, डिस्काउंट कितना चाहिए? 10% है ना, तो 4350 यानी जो टोटल अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 10% का जो अल्टरनेटिव है 0.1 है, 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका 10% निकला है, उसको आपने किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, बार परसेंटेज फॉर एग्जांपल, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये आगे परसेंटेज। अब नीचे आपने डिस्काउंटेड प्राइस का वेरिएबल बनाया और उसमें क्या लिखा कि भाई अपना जो टोटल कॉस्ट है उसमें से माइनस हो जाए परसेंटेज वाली वैल्यू। हाँ, असल पहले स्टेप है कि इसका परसेंट निकालो, अब 10% बनेगा कितना, वो जो कॉस्ट होगी वो टोटल से माइनस कर देंगे। ये तो आप किसी दुकान वाले से भी पूछ ले तो बता देता आपको। सर मैंने परसेंटेज निकाल ली, परसेंटेज का वेरिएबल बनाया, मैंने उसमें ऑप्शंस कॉस्ट डाले और टोटल कॉस्ट डाल के मल्टीप्लाई अपडेट कर दिया, परसेंटेज आ गई। इसके बाद सर मैं अलर्ट में गया ना, तो सर अलर्ट में मेरे को ये माइनस नहीं हो रहा था मेरे से। क्यों नहीं हो रहा भाई? टोटल कॉस्ट माइनस दिस वेरिएबल, खत्म। और क्या डन हो गया भाई? बोल ही नहीं रहा। सर ठीक है, ये 3 सवाल हो गए सबके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो होपफुली आगे वाले भी आपने कर लिए होंगे, ठीक है। और आज आपको नया असाइनमेंट मिलेगा, सही, और वो नया असाइनमेंट होगा बड़ा अहम, ठीक है।